हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 9 फरवरी 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? नंबर फर्स्ट चेन्नई, सेकंड कोलकाता, थर्ड पुणे, फोर्थ दिल्ली। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड, पुणे में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में पुणे में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 16 विशेष रूप से तैयार किए गए मल्टीमीडिया प्रदर्शनी वैन महाराष्ट्र के 36 जिलों में सूचना प्रसारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए ओसोम माला की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, केरल। तो आंसर क्या होगा? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए ओसोम माला की शुरुआत की है। साथ ही ढेकियाजुली में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी। यह ओसोम माला परियोजना असम के सभी गांवों के लिए चौड़ी सड़कें तथा संपर्क का नेटवर्क स्थापित होने के सपनों को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्री एस.एन. सुब्रमण्यन को कितने वर्ष के लिए राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? 3 वर्ष के लिए। L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंधन निदेशक श्री एस.एन. सुब्रमण्यन को हाल ही में 3 वर्ष के लिए राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्र सुरक्षा परिषद देश में OSH को नियंत्रित करने वाले नियमों को फिर से बनाने में DGFASLI की सहायता करेगी, जिसको 50 वर्षों से अपडेट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को 1515 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति मिल गई है। आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश ने भी बिजली के क्षेत्र में सुधार को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? राजस्थान, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो आंसर क्या होगा? 5वीं। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले निरुपमा मानकंड, निरुपमा वैद्यनाथन, सानिया मिर्जा और शिखा ओबराय यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि शिखा ओबराय भारतवंशी अमेरिकी है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 55 वर्ष, 66 वर्ष, 77 वर्ष, 85 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? 77 वर्ष। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 32 मैच खेले थे। इसमें उन्होंने 30 टेस्ट मैच खेले, जबकि 2 वनडे मुकाबले खेले थे। उन्होंने टेस्ट में अपनी टीम के लिए 898 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 26.60 की औसत से 111 विकेट लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़े की शुरुआत की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्र सुरक्षा कानून लागू करने के बाद हाल ही में ब्रिटेन
ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीजे की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मेट्रो रैक कहाँ तैनात किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु, कोची केरल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, बम्बई महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? बम्बई महाराष्ट्र में। 29 जनवरी 2021 को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने चारकॉप मेट्रो डिपोट बम्बई महाराष्ट्र में बम्बई की नई मेट्रो लाइन मेट्रो 2A और 7 के लिए पहली अनिश्चितकालीन मेट्रो रैक का अनावरण किया। रैक का निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था और BEML की बेंगलुरु सुविधा से पहला मेड इन इंडिया रैक वितरित किया। यह मेट्रो लाइन जून 2021 से कार्यात्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जनवरी 2021 में किस संस्था ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया? नंबर 1, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2, जीवन बीमा निगम, नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर 4, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 5, नीति आयोग। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। BSE पूर्व में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया है जो एक वर्क फ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है। यह एक परीक्षण वातावरण है जो फिनटेक फर्मों और व्यक्तियों को अपने अनुप्रयोगों का ऑफलाइन परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। इनोवेशन सैंडबॉक्स को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, जिसे हम सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार स्थापित किया गया है। आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से API, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और क्वालिफाइड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंटों आदि का परीक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI 2021 के अनुसार किस भारतीय ब्रांड को 5वां स्थान दिया गया है? नंबर 1, भारतीय एयरटेल, नंबर 2, फ्लिपकार्ट, नंबर 3, रिलायंस जियो, नंबर 4, पेटीएम, नंबर 5, IRCTC। तो आंसर क्या होगा? रिलायंस जियो। ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों में एक वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल 500 2021 के अनुसार रिलायंस जियो को दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में 5वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें 100 से बाहर 91.7 का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर है और AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग है। रिलायंस जियो ने पहली बार रैंकिंग में प्रवेश किया। इस सूची में बीचेट 95.4 के VSI स्कोर के साथ सबसे आगे है और उसके बाद फेरारी 93.9 VSI स्कोर के साथ, रूसी बैंक SVR को 92.0 SBI स्कोर के साथ तीसरा रैंक पर देखा गया है। इसके बाद 91.7 BSI स्कोर के साथ कोको कोला है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा भारतीय शहर देविका नदी के प्रभाव के साथ आता है? नंबर 1, उधमपुर जम्मू और कश्मीर, नंबर 2, दिल्ली, नंबर 3, पटना बिहार, नंबर 4, त्रिची तमिलनाडु, नंबर 5, कोझिकोड केरल। तो आंसर क्या होगा? नंबर पहला, उधमपुर जम्मू कश्मीर। देविका नदी पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत 186.74 करोड़ रुपए की नदी कायाकल्प परियोजना मार्च 2019 में उधमपुर जम्मू कश्मीर में शुरू हुई और इसे 2 वर्षों 2021 तक पूरा किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना कब की गई? नंबर 1, 2000 में, नंबर 2, 1989 में, नंबर 3, 1991 में, नंबर 4, 2003 में, नंबर 5, 2014 में। तो आंसर क्या होगा? नंबर 4, 2003 में। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सच्ची कहानियों और निबंधों का एक संग्रह ईयर बुक किसने लिखा है? नंबर 1, सेथ रोजन, नंबर 2, डिवेन जॉनसन, नंबर 3, जैक एफ्रॉन, नंबर 4, जोनाह हिल, नंबर 5, टॉम हॉलैंड। तो आंसर क्या होगा? नंबर 1, सेथ रोजन।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।